सेकेंड चैप्टर पूरा तैयार है कि नहीं अभी? नहीं तैयार, तैयार याद है? 81 हो गए। चलिए, न्यूमेरिकल्स के कुछ होंगे, कोई बात नहीं। अभी तो अगर सिलेबस जल्दी हो जाएगा तो फिर आप लोगों को एक छोटा सा क्रैश कोर्स करा देंगे हम, तो उसमें और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सब हो जाएगा, हम तो हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? सब चीज़ें 10वीं तक पढ़ाई होती है क्वेश्चन और आंसर, 11वीं 12वीं से पढ़ाई होती है, हम कहते हैं साइकोलॉजिकल पढ़ाई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिखाओगे, और चीज़ें अपने आप याद होती हैं, आपको परेशान नहीं होने। आप जब पढ़ोगे तो आपके फ्लो में खुद माइंड में आएगा कि हाँ ये तो हमें याद होते जा रहा है, आपको एक सिंपल रिवीजन लगेगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर लिया चैप्टर 3। चैप्टर 3 वो स्पेस छोड़ता है ना बहुत। चलो ठीक है प्रांजल, काउंट करने से कोई मतलब नहीं है बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है। हो गया उसका मान्य, उसने कर लिया, उसके एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते हो। वैध धैर्य 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 नहीं है आप लोगों के पास। डालिए चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है आपका पूरा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आप बिल्कुल नई चीज़ सीखने वाले हैं बच्चों अब, है ना। जिसके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा वो सीखने वाले हैं आप, और सुना भी होगा तो अब आपको अचंभा लगेगा कि अरे ये ऐसे होता था, और उसके बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल क्रैक कर जाएंगे। तो बहुत नई चीज़ें सीखने वाले हैं आप इसमें, जिसमें से हम 4 तो आपको बता देते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसी का नाम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लस वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हैं। तो ये तो हमने मेन 4 चीज़ें बताई हैं, बाकी अंदर भी बहुत सारी बहुत कुछ है अभी, है ना। इस तक तो जब हम इन तक पहुँचेंगे तब तक आधा चैप्टर हो जाएगा, तो उसके पहले इनके पहले हमें हाफ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसका जन्म कैसे हुआ, इसके जन्म को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी के बारे में हमने शायद कल थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन अब इसको पूरा समझेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना और पीरियोडिसिटी के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में। तो देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ ध्यान से, ये आप जो देखते हैं दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सबसे लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, अभी तक का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाती है। इसको पढ़ने से पहले हमें, ऐसा तो है नहीं, ये सबसे ज़्यादा बैलेंस फॉर्म है। आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल सेम एज इट इज पीरियोडिक टेबल, आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ लो, चाहे हार्वर्ड में पढ़ लो, चाहे नेट में पढ़ लो, चाहे कोटा में पढ़ लो, चाहे पन्ना में पढ़ लो, चाहे घर के अंदर पढ़ लो, यही पीरियोडिक टेबल पूरे वर्ल्ड वाइड पढ़ाई जा रही है। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आप इसमें यहाँ पढ़ रहे हो वही वर्ल्ड वाइड पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे वही आपकी हर जगह पढ़ रहे हैं। आपको जितने भी चैप्टर 2 में कॉन्सेप्ट पढ़ाए हमने, कहीं भी जाके बैठोगे थ्योरी में वही मिलने वाला है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो वर्ल्ड वाइड ये टेबल है, लेकिन ये बहुत ही बैलेंस पीरियोडिक टेबल है। इतनी ज़्यादा बैलेंस है इसमें, इसको एक कहानी से सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जाते हो, तो लाइब्रेरी में हर एक सब्जेक्ट की जो बुक्स होती हैं उसका पर्टिकुलर एरिया होता है कि यहाँ मिलेंगी। साइंस का प्लेस अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, आपका हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, संस्कृत का अलग, और उसमें भी क्लास बाई क्लास कि 9th क्लास की यहाँ है, 10th क्लास की इस लाइब्रेरी में है या इस साइड है, 12th की वहाँ पर है। ऐसे जिस पोर्शन में आपको जाना है, तो लाइब्रेरी में जाके आपको भटकना नहीं पड़ता।
अब लाइब्रेरी को ऐसा समझो कि लाइब्रेरी में सभी बुक्स मिक्स कर दी हमने। मान लीजिए हमने क्लास 5th से लेकर क्लास 12th की सभी बुक्स मिक्स कर दी। अब आप जाके ढूंढेंगे तो एक बुक्स को ढूंढने में आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। लाखों बुक्स पूरी मिक्स पड़ी हुई हैं, लेकिन अब वही लाखों बुक्स हम, आप लोगों ने सागर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखी? हाँ, वहाँ की लाइब्रेरी ऐसा लगता है कि एक कॉलेज है। लाइब्रेरी अपने आप में कॉलेज लगती है। वहाँ पर पुरानी से पुरानी ऐसी ऐसी बुक्स रखी हैं कि अगर उसका पन्ना पलटा दो तो फट जाए, बिल्कुल पीला पड़ चुका है, चिटक रहा है पन्ना, एक से एक पुस्तक रखी हुई है। तो वहाँ पर हर एक चीज़ आपकी बहुत सिस्टमेटिक जमाई गई है। आपको जो भी चाहिए आपको वहाँ आप जाके बैठी वहाँ पर जो लाइब्रेरियन होगा वो बैठा होगा, जो भी सर या मैडम होंगे उनसे कहें सर हमें ये वाली बुक चाहिए, कहाँ है, वो आपको रूम नंबर, ब्लॉक नंबर और एलमेरा नंबर और उसके अंदर भी जो कोई बॉक्स है उस नंबर बता देगा। आप सीधे जाओ, घूम फिर के ढूंढ लो, और अगर वो ना बताया तो ढूंढो लाखे बुक्स, पागल हो जाना फिर ढूंढते ढूंढते। कुछ जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया होता है, सिस्टमेटिक होता है। हमें किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स, किसी भी क्लास की, इवन किसी राइटर की चाहिए तो एक अच्छी लाइब्रेरी में आपको उस राइटर की बुक का बिल्कुल फिक्स पोजीशन बता दिया जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलर हर एक चीज़ नोट है कि कौन सी क्लास की किस राइटर की बुक कहाँ पर रखी। इतने सिस्टमेटिक लाइब्रेरी अरेंज होती है, उतने ही सिस्टमेटिक आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं। इसमें पूछ लिया जाए मेटल कहाँ है, 1 सेकंड में हम आपको लाइन खींच देंगे कि इससे इस साइड देखो सब मेटल मिलेंगे। नॉन मेटल्स कहाँ हैं, सभी मेटल्स एक जगह रखे गए हैं, सभी नॉन मेटल दूसरी जगह रखे गए हैं, और जो एलिमेंट साथ में रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जो उसके बगल में रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और यहाँ से इनके बीच में भी एक रिलेशन आएगा, यहाँ से इनके बीच में भी रिलेशन आएगा। यहाँ से जब यहाँ चलोगे तो कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। पर्टिकुलर सिस्टमेटिक होने वाला है, कोई अचानक कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ से यहाँ आप जब जाओगे तो सिस्टमेटिक साइज डिक्रीज होती है, और यहाँ से यहाँ जब आओगे तो सिस्टमेटिक साइज इंक्रीज होती है। हर एक चीज़ आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हम बता देते हैं एक्सेप्शनल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे आपको, और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। तो जितनी इसमें थ्योरी मिलेगी 25% अराउंड आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, वो हम आपको बताएंगे कहाँ हैं, जब जिस चीज़ को पढ़ेंगे तो पढ़ने वाला है। अगर हमसे कोई पूछे, हमसे क्या किसी से भी पूछेगा कि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इन्वेंशन बताओ, ऐसी डिस्कवरी बताओ आप जिसको केमिस्ट्री के क्षेत्र में चमत्कार कहा जाएगा, तो उसमें हम सबसे शीर्ष पे रख देंगे पीरियोडिक टेबल। ये बिल्कुल केमिस्ट्री का एक चमत्कार है, इतना सिस्टमेटिक एलिमेंट को अरेंज किया गया है। एक बार आप सोच के देखोगे तो आपको लगेगा कि आखिरकार हुआ कैसे, इतना सिस्टमेटिक कैसे अरेंज कर दिया पर्टिकुलर सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को। पर्टिकुलर इस साइड से इस साइड जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरे मेटल्स रखे हैं, नीचे भी मेटल्स हैं। ये पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइज हैं। सभी गैसेस को एक साथ कैसे रख दिया गया है आपके, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे यहाँ मेटल के साथ गैसेस रख दी है। सबसे रिएक्टिव मेटल ये हैं, और सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल ग्रुप 17 है, और जो किसी से रिएक्ट नहीं करते वो हैं आपके ग्रुप 18। तो बहुत ही कमाल का अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में। जिसने भी जितनी भी मेहनत की है तो वो तारीफ़ के काबिल है, बिल्कुल भी मानना पड़ेगा कि उनके पास कुछ तो था जो वो इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल बना के चले गए। तो पीरियोडिक टेबल ऐसे नहीं आई, आप ये समझ लीजिए कि हम आदि मानव से जैसे इंसान बने हैं, उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल को आदि मानव से इंसान बनाया गया है। बिल्कुल हमारी ही जैसी थी, शुरुआत में दिखने में आदि मानव जैसी थी, बाद में देखते देखते अब इतनी सुंदर तरीके से बन गई है। शुरुआत में तो इसके अजीब गरीब क्लासिफिकेशन किए गए, लेकिन वो क्लासिफिकेशन भी ऐसे नहीं किए गए कि कुछ भी बोल दिया, उसके पीछे भी पर्टिकुलर लॉजिक है। तो सबसे पहले आपका पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था वो किया था प्राउस्ट ने। एक कुछ लिखना नहीं है, इससे कहानी सुना रहे हैं हम आपको पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था PROUST, पहला प्राउस्ट ने सबसे पहली बार कोशिश की थी एलिमेंट को अरेंज करने की, प्राउस्ट ने। पर इनने बहुत अजीब बात बोली, इनने बोली जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट्स की, वो सभी हाइड्रोजन से डिराइव होती हैं।
जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये टोटल ही ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कहना बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है, पूरा गलत है। जितने भी एलिमेंट, प्राउस साहब कहते हैं जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनकी सभी की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो किससे डिराइव्ड हुई हैं, और ये स्टेटमेंट यहीं कैंसिल कर देते हैं और ये पूरी तरीके से फेल हो गया। तो प्राउस्ट का जो था सुना और खारिज करने वाला काम था तो कर दिया गया। इनने अपना कोशिश किया, ठीक है, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर हमें किससे मिलेगा? सेकेंड आए आपके लेवोइजियर, ये तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, है ना, फादर ऑफ, हाँ ये बहुत, हाँ ये सुनने वाली नहीं, ये तो इनने बड़ी काम की चीज़ बोली। इनने पूरे एलिमेंट को 2 बेस पे क्लासीफाई कर दिया। तो डालिए हेडिंग, लेवोइजियर, ऐसे डालिए हेडिंग, पहले हम बड़ी हेडिंग डलवा दें, ठीक है ना। डालिए हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ classification of periodic table या एलिमेंट्स। देखो अभी तो पीरियोडिक टेबल कोई जानता भी नहीं कि पीरियोडिक टेबल नाम की कोई चीज़ बनने वाली है, वो तो सब लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। पीरियोडिक टेबल का मतलब है ऐसी टेबल जो टेबल के फॉर्म में है, उसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। तो अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि पीरियोडिक टेबल आने वाली है, लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, या बेटर होगा हम लिख लें एलिमेंट, है ना, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ नहीं फर्क पड़ना है इस हेडिंग से, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी तो चैप्टर का कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी आप जो कुछ लिख रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज के पर्पज से लिख रहे हैं, परेशान नहीं होना है आपको। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था लेवोइजियर ने, कमाल के व्यक्ति हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना ही चाहिए, ठीक है, और ख़ासकर साइंस के क्षेत्र में करता है अगर तो। लेवोइजियर ने बड़ी काम की चीज़ बोली, इनने टोटल एलिमेंट्स को ही क्लासिफाइड टोटल नॉन एलिमेंट्स, उस समय इतने एलिमेंट नहीं थे, जितने थे उनको इनने क्लासीफाई किया। ही क्लासीफाइड टोटल नॉन एलिमेंट्स on the basis of metallic and non-metallic character, on the basis of metallic and non-metallic character. He classified total known elements. on the basis of metallic and non-metallic करेक्टर या नेचर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, नेचर या करेक्टर, जो बेटर वर्ड लगता हो आपको, कुछ भी लिख सकते हो। और भाई इनने कमाल की बात कही है जो आज भी वैलिड है। आपका ये वाला क्लासिफिकेशन आपकी बुक्स वगैरह में है नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, और इन्होंने जितनी बात कही वो आज भी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इन्होंने क्या बात कही वो हम लिख रहे हैं। इस बात को बिल्कुल आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर 2 लाइन लिखेंगे, वो आपको याद कर दिए लेवोइजियर के बारे में, जो आज भी वैलिड है और भविष्य में भी वैलिड ही रहेगी। ही क्लासिफाइड टोटल नॉन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। आप लोग हमारे ख्याल से क्लास 5th से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चालू कर देते हैं। और एक चीज़ तो बच्चों को इतनी पसंद है मेटल्स के बारे में, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल टंग पे रखा है। पूछो मेटल, सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
जेई उनके माउथ से सबसे पहले निकलता है, रटा पड़ा है बच्चों को। मेटल मतलब उनके दिमाग, उनको बोलना है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेटल, और नॉन मेटल मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि मेटल्स आर लस्टर होता है, चमक होती है, गिव सोनोरस साउंड व्हेन स्ट्राइक टुगेदर और सम अदर ऑब्जेक्ट, एंड मेलेबिलिटी, डक्टाइल होते हैं। ये सब पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, पढ़ते रहो। लेकिन अब आपको मेटल के बारे में सबसे खास बात, अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, और अब मेटल को आप ये सब बोलिए, हम ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लस्टर इन नेचर, मेलेबल, डक्टाइल, इस हार्ड, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाइल्ड। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं आपके, कुछ को छोड़ दे, 5 को छोड़ दे तो इवन ओनली 4 मेटल होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और बाकी सभी आपके सॉलिड स्टेट में हैं। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा है और ये कभी भी रॉन्ग नहीं है, सब सही है। लेकिन अब आपको मेटल के बारे में एक वर्ड याद कर लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आपसे कोई केमिस्ट्री में पूछे कि ये मेटल है, तो अब जो आपको याद है वो तो बताओ, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपने किसी चीज़ को मेटल बोल दिया तो इसका सीधा मतलब है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। ध्यान रखिएगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और ये आपको देखना कितने सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व कराएगी। ये मेटल होते इलेक्ट्रॉन डोनर। आप एक बताओ, जैसे मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कितने किए नहीं पता, मान लो n इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 1 भी हो सकता है, 1000 ही हो सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो जाएंगे, तो उतना क्या आ जाएगा इस पर? पॉजिटिव चार्ज। पक्का है ना? जैसे हमने सोडियम लिखा 11 एटॉमिक नंबर, तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11, अब इस सोडियम से सोडियम +1 पे चला गया, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस। तो अब इसके पास प्रोटॉन तो कितने बचे? 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो मेटल जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? तो ध्यान देखिएगा, मेटल का दूसरा नाम आज से आपको पता चल गया कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे और कैसा चार्ज ऑक्यूपाई करेंगे? पॉजिटिव। ये है। अब आपसे कोई पूछ ले वाई बिस्मथ इज मेटल, तो आप सीधे बोलना है क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये क्यों होता है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट इसलिए करता है क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। ये है इसका मेन रीजन, लेकिन इसको पढ़ना तो अभी बहुत दूर में जाएंगे, अभी तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेट में हम बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होते हैं? मेटल है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा मेटल कहलाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और हम आपको बता दें, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जोन है, पता है किसी को? दैट इज सीजियम, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग 118। ये बिल्कुल लेके बैठा है इलेक्ट्रॉन, कोई आओ ले लो, बुला बुला के इलेक्ट्रॉन देता है ना। बहुत ही दिल का साफ है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्यक्ति है। इसकी खासियत क्या है? इससे इलेक्ट्रॉन मांगने नहीं पड़ते, आप इसके पास से गुजर जाओ, ये खुद आपको दे देगा कि लो भैया हमसे इलेक्ट्रॉन ले। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और सामने वाला ऐसा है कि तुम ताला भी लगा के रख दो तो वो भी ले जाएगा। पता है वो कौन है? दैट इज फ्लोरीन। वो खतरनाक व्यक्ति है, 118 में से 117 को हरा देता है। 18वां तो यही है ना, 117 पहलवान को पटक देता है, कोई भी इसके इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकता, ये सबके इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। लिखते हैं उसको भी। अभी तो ये मेटल, तो लेवोइजर ने इलेक्ट्रॉन मेटल को क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन। अब लेवोइजर ने कहा कि किसने कहा, वो आपको याद रहे ना रहे हमें नहीं है दिक्कत, और आपको भी नहीं आएगी दिक्कत, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि मेटल की आपको जितनी प्रॉपर्टीज पता है वो तो ठीक है, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट आज से आपके लिए क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डोनर। ये ध्यान रखिएगा, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, केमिस्ट्री में मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। इसी से आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इन्हें नॉन मेटल को भी क्या बताया, इन्हें पूरे एलिमेंट को बोल दिया, कुछ नॉन मेटल हैं कुछ आपके मेटल हैं।
और इनने कुछ नहीं बताया, ना बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, वाइज, सेमी मेटल, रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, कुछ नहीं बताया इनने। ये सब क्लासिफिकेशन अभी बहुत दूर है। अभी तो डोबेराइनर आएंगे, वो अपनी ट्रायड बताएंगे, फिर नीलैंड आएंगे, वो अपना ऑक्टेव बताएंगे, फिर लॉथरमेयर आएंगे, वो अपनी कर्व बनाएंगे, पहाड़ की चोटियाँ बनाएंगे आपकी। उसके बाद मेंडलीफ आएंगे, वो सबसे पहला फर्स्ट अटैम्प्ट है, बेस्ट अटैम्प्ट माना जाता है कि इनिशियली सबसे बेस्ट अटैम्प्ट किसने किया है, मेंडलीफ ने। इवन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम अगर आपको गलत ना कहे तो इसमें 70% मेंडलीफ से ही उठाया गया है, सिर्फ 30% इसमें बाद में अरेंज किया गया है। इवन 80% इसमें मेंडलीफ का अरेंजमेंट है, 20% मॉडिफाइड किया गया है। तो इसलिए मेंडलीफ को क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और मोस्टले जी को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो नॉन मेटल को भी लेवोइजर बोल गए हैं। पूरे एलिमेंट्स को उन्होंने कहा मेटल, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो उन सबको रख दो मेटल में, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो उनको सबको कहाँ रख दो, नॉन मेटल में। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ, गेनर कह लो, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन गेनर, जो आपको अच्छा लगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब देखो, मान लीजिए कोई नॉन मेटल है जिसके पास X है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया था वही इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, ले लिया। ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि सब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। पक्का है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा ले भी रहा होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज, तो इनने इलेक्ट्रॉन लिए, और इलेक्ट्रॉन लेने से इनसे चार्ज आया, तो ये क्या होते, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते। बहुत बढ़िया, हमें पूर्ण विश्वास है इस चैप्टर को भी हम आप मिलके बिल्कुल अच्छे से क्रॉस कर लेंगे। शुरुआत क्योंकि बहुत बढ़िया हुई है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और भैया सबसे खतरनाक पहलवान है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। फ्लोरीन का ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा 4.0। हाँ, उनको धन्यवाद कहना है, लेकिन आपको दूसरा याद रखना है 3.5। किसी से बुराई नहीं करनी है अपन को, सबकी सुननी है, लेकिन लिखना सही है। ये है, हाँ, करो मन की नहीं, करो विज्ञान की, जो सही है ना। मन की तुम लोगों को करने के लिए दे दे तो फिर कुछ बचे ही करना पन्ना में, ठीक है ना। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैक है। तो आपके 3 सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फोन, PHONE वाला फ़ोन नहीं, ये केमिस्ट्री वाला फ़ोन है, FON 4, 3.5, 3.5। और सीजियम की सबसे कम होती है, क्योंकि वो देने वाला होता है। उसकी कितनी होती है, 0.7। तो ये सिर्फ देता है, कहता है कोई इसको भर भर के भी दे तो ये नहीं लेता है, इसकी इच्छा नहीं है लेने की। ये है पहलवान, इसको हम केमिस्ट्री का पहलवान कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का। इससे कोई नहीं छीन सकता भैया, किसी की हिम्मत नहीं है इससे इलेक्ट्रॉन छीन ले, ये सबके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ये तो उसका मतलब एटम स्टेबल ही रहा है। नहीं है स्टेबल, किसी एक खुद तो स्टेबल होने के लिए दूसरे के छीनते रहता है, क्यों, हर एक एलिमेंट अनस्टेबल स्टेट में होता है। ऑक्टेट रूल हम वो बाद में बताएंगे। तो फ्लोरीन, लेकिन पता है ना, फ्लोरीन जब बॉन्डेड हो तब इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचता है, लेकिन अकेले में अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बताएं हम, तो जब अकेला कोई होता है तो वो होता है क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। तो अभी कंफ्यूज नहीं करते आप लोगों, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो पहलवान जी को हम नाम लिख लेते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आप लोगों को अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, फिर भी डेटा वाइज इतने तो याद ही कर लेना, फिर हम बताएंगे बाद में। FONCl, और फिर और भी लिखवा देंगे हम, 25-30 एलिमेंट की लिखवा देंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है भैया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, आपके इस चैप्टर में 100 से ऊपर फैक्ट तैयार हो जाएंगे लास्ट तक। जे लेवोइजर का क्लासिफिकेशन ख़त्म। तो इनने ऑल द नॉन एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया, मेटल एंड नॉन मेटल से। अब लास्ट हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, तो हम आपको पीरियोडिक टेबल बताते हैं, और कल हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, आपको ऐसे याद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट।
हेलिना की रब से, देखो हेलिना की रब से फरियाद तब तक जब तक याद नहीं होता है, और जब याद हो जाए तो फिर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, फिर तो ये साउंड आने चाहिए हमें। फिर हेलिना की रब से फरियाद की ज़रूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। यह हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थे। कोई समझ में नहीं आ रहा हमें, कोई एक बोलो। ये देखो आ कर रहा है, ये मजा ले रहा है। जैसे बीच में उड़ू उड़ू करा है, हमें देखा है इसको, किया ना तुमने? हाँ, ये अपने में लगा हुआ था। बोलो, कोई एक बोलो, ठीक है? तो हम ही बोल लें दो, ठीक है? क्योंकि आप लोग कौन फिर सब जाए। देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वैस आराम से चलना है, ऑक्सीजन, सल्फर, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इतने तो याद है। अब यही लैंग्वेज इसमें बोलो बेटा, जो अभी तक स्पीड थी। सेकंड वाली बोलो, सेकंड वाली नहीं, सेकंड वाली, सेकंड फर्स्ट वाली तो कल याद है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, नहीं उतनी स्पीड आ जा रही, परेशान नहीं होना है। तो इन चारों की ट्रिक हम आज बता देते हैं, तो कल डी भी याद करके लाना है आपको, ठीक? हाँ, चारों क्या 2 मिनट में बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 3D सीरीज जो हमारी फर्स्ट डी ब्लॉक है, तो हम उसको लिख देते हैं। देखो जल्दी से बच्चों, स्कूटी, वैन, कार में फेंको, कार में फेंको, फेंको को, निकेल, निकेल, कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक। ट्रिक याद हो गई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। देखो, स्कूटी है हमारे पास, वैन है हमारे पास, इनको कार में फेंक दो, इनको स्कूटी, वैन, कार में फेंको। तो स्कूटी, वैन, कार में फेंको, या देखो कार में ना फेंको भी बोल सकते हो आप, जैसे मन याद नहीं होता है तो मैं फेंको या ना, स्कूटी, वैन, कार में ना फेंको, या फिर कार में फेंको, जैसे याद हो। अब स्कूटी, वैन भारी है तो 3 व्यक्ति जाने पड़ेंगे, निकेल, कॉपर, जिंक। अगला देखो, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, इट्रियम यारी जरा निभाना मुँह से, इट्रियम, जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रूहुडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, लिखो फास्ट। इट्रियम, इट्रिबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फास्ट लिखो। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। लिख गए? अरे अब आपके सामने लिखा है, हमारे रुकने से थोड़ी कोई दिक्कत होनी चाहिए। कुछ नहीं लिखना, सब यहाँ पीरियोडिक टेबल, कैडमियम, सबके नाम पता है, पीरियोडिक टेबल सबके लिखे। देखो, दोस्ती निभाने से ट्रिक बनाई है हमने इसकी, तो देखो जल्दी से इसकी ट्रिक कैसे याद करनी है आपको। अभी आप लोग ना बोले प्लीज़ बच्चों, फिर हम आपको देंगे। देखिए, ये कोई एक लड़का है या कोई भी एक है, ठीक है, वो क्या कहता है, यारी जरा निभाना मुँह से साइलेंट है, ठीक है। यारी जरा निभाना मुँह से, किससे कह रहा है? मुँह से निभाना यारी कौन? टिंकू, रूबी, रोहित। यारी जरा निभाना मुँह से, टिंकू, रूबी, रोहित। अब ये क्या कह रहा है कि आज हम लोग घर में ही सीडी लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग कहीं खेलने नहीं जाएंगे, घर में सीडी लगा के पढ़ेंगे। तो यारी जरा निभाना मुँह से, टिंकू, रूबी, रोहित, पढ़ना आज सीडी से, पढ़ना आज सीडी। देखो, यारी जरा निभाना मुँह से,
ठीक है ना। टिंकू, रूबी, रोहित पढ़ना आज सीडी से। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, लूटियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैरियम। नहीं, इसमें क्या घर में पीरियोडिक टेबल है ना, उससे सब देख देख के कर लेना।